जिस समाज में नारियों को अपमानित किया जाता हो ना, उस समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में किसी घर की महिला को मारा पीटा जाता हो, अपमानित किया जाता हो, अपशब्द सुनाए जाते हो, वो परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम इसलिए नहीं कह रहे भाई भेदभाव के कारण कोई समझे कि हम नारी शरीर है इसलिए बात कह रहे, नहीं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को। तो शास्त्र कहते हैं कि जब तक आप घर परिवार में, समाज में, आज जो समाज में कन्याओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, जिस समाज में निडर होकर के कन्याएं जा नहीं सकती, घूम नहीं सकती, तो सोचो समाज में कितनी मानसिकता की कमी होगी। तो इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे। यहाँ बहुत भारी तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं और ये बात शास्त्र के पक्ष में भी है कि भाई कोई भी नारी पर हाथ उठाए, दैत्य कौन होता? दैत्य कोई दो सींग वाला नहीं होता। जो समाज के विरुद्ध चलता है, वेद भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलता है, वही दैत्य होता है। नारी को कमजोर समझ करके उन पर हाथ उठा देते, नशे में धुत पड़े, होश है नहीं क्या है क्या नहीं है, जा करके नारियों पर, पत्नियों पर, बच्चियों पर, बेटियों पर हाथ उठा देते। क्या समाज बनाएंगे हम? क्या समाज को शिक्षा देंगे हम? कोई किसी नारी पर हाथ उठाए ना तो ये उसकी ताकत नहीं है, उसकी कमजोरी की निशानी है, ये उसकी निर्बलता की निशानी है। और ज़्यादा तो हमको नहीं पता, पर हम देखा है गांव में ज़्यादा ऐसा होता है, मदरा पी के, शराब पी के बावरे हो जाते हैं, होश रहता नहीं है, बड़े मोहल्ले में तमाशा करते हैं, मारना पीटना, गाली गलौज। पर पहली बात तो, सबसे पहली बात तो नशा नाश है। जो नशा करेगा उसका खुद का जीवन नाश है, उसके परिवार का जीवन नाश है। नशे ने कितने घरों को बर्बाद कर दिया, कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। आज राजस्थान के कोई रेगिस्तान वाला एरिया भी हो ना, वहां आप चले जाओ, पानी की कमी मिल जाएगी पर इसकी कमी नहीं मिलेगी। ये हर जगह मिल जाएगी, जहां पहुंच जाओ वहीं मिल जाएगी। और इसको पी पी के समझते हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े ताकतवर हैं। काय की ताकत, काय का बल? मदरा पी के तो चूहा भी अपने आप को शेर समझता है। इसमें कौन सा बल आ गया, कौन से बलवान बन गए? तो पहली बात तो देखो, आज कथा का 7वां दिन है। हम नहीं कह रहे कि आप जो यहाँ बैठे हैं वो ये नशा करते हैं। देखो भगवान से जुड़ने वाले तो नशा नहीं करते, पर फिर भी कोई गलती से किसी में ये अवगुण हो, आदत हो, तो आज यहाँ कथा में ही स्वाहा, यहाँ कथा में उसका स्वाहा करके जाना। कि दुनिया देती है भागवत जी को दक्षिणा, रुपया पैसा, हम दक्षिणा में दे रहे हैं अपनी कमी, अपनी नशा, अपनी गलती। ये जो लोग कहते हैं ना, ये भगवान भोलेनाथ को भी तो शराब चढ़ती है, बोलते हैं ना लोग। महादेव के मंदिर में जाकर, कई ऐसे मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर भी है उनमें से, जहाँ महादेव को शराब चढ़ती है। तो अब लोगों ने क्या कहा, अरे महादेव पी सकते तो हम क्यों नहीं? अरे बावरे, पहले सोच तो ले क्या बात है इसके पीछे। महादेव ने कहा कि तुम्हारी जितनी कमियां हैं वो आके मुझे दे दो, छोड़ दो यहाँ सारी कमियां। महादेव ये नहीं कह रहे कि हमको मदरा दे जाओ और हम उसका भोग लगाएंगे। भैरव बाबा ये नहीं कह रहे कि मदरा हमें दे दो हम उसको पिएंगे। वो कह रहे तुम्हारी जो कमी है यहाँ छोड़ जाओ, तुम अपनी शराब पिलाओ और यही छोड़ जाओ, आज के बाद हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। हमने उल्टा ही मतलब लगा लिया। वो भैरव बाबा उनको भोग लगता है, महादेव को भोग लगता। महादेव तो जहर भी पीते थे, तुम पी लो, बताओ पी सकते हो तो महादेव की तरह विष। जब एक एक घूंट सब चीजों में आपको बहाना चाहिए तो ये भी करो, छोड़ के जाओ। यहाँ पर उस नशे को, उस अपनी गलती को, अपने आहार, जिसकी भी आहार में गलतियां हो, खाने में नशा हो, आदत हो, उसको यहाँ भागवत जी। और देखो आदत तो बनाने से बन जाती है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो छूट नहीं सकती है। ये सब छोटे छोटे नशे हैं, ये छोटे छोटे नशे तो 2 मिनट में छूट जाएंगे जब तुम राम नाम का नशा करने लग जाओगे उस दिन। भगवान नाम का नशा जो करने लग जाता है ना, उसके छोटे छोटे नशे छोड़ने थोड़ी पड़ते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। क्यों? अब वो दिन रात नशे में पड़ा रहता है, राम नाम के नशे में।
हरि नाम के नशे में। अब उसको कुछ नहीं खाना पीना कि भाई हम ये करें। तो गलत मत खाइए। कोई भी धूम्रपान मतलब वो स्मोकिंग वाली वो आती है ना, उस पे इतना भद्दा फोटो छपा होता है कि आदमी देखे तो रूह कांप जाए कि भैया ये हमको हो जाए तो हम क्या करें, पर फिर भी बुद्धि नहीं सुधरती। रिसर्च कहती है आज से 60-70 साल पहले तक कोई भी इस प्रकार की चेतावनी नहीं आती थी, ना शराब, ना सिगरेट, ना तम्बाकू के साथ। फिर सरकार ने कहा नहीं भैया ये तो खतरा है। देखो सबको सच्चाई बता दो, इस सिगरेट के ऊपर ये फोटो लगा दो वो कैंसर की और लिख दो इसको खाने से कैंसर होता है, तो इससे थोड़ा लोग समझ जाएंगे। पर सर्वे कहता है जब ये कैंसर वाली चित्र फोटो लगाई गई, उस पर लिखा गया, तो इसकी बिक्री कम नहीं हुई बल्कि डबल हो गई। अब बताओ, आदमी खुद मरने को तैयार है कि हम कुआं में गिरेंगे, तो सरकार भी क्या करे, घर वाले भी क्या करें। पढ़ लेते हैं उसको, चित्र को देख लेते हैं फोटो को उस पे कि भाई देखो कैसा हाल हो रहा है। एक जना तो ऐसा महान, वो सिगरेट लेके आया, उस पे लिखा था कि तम्बाकू लेके आया, उस पे लिखा तम्बाकू खाने से खांसी होती है। तो भाग के गया लौट के, दुकानदार से लड़के बोला नकली वाला दे दिया मुझे, वो वाला दे जिस पे लिखा था तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। ये तो नकली वाला है, असली वाला दे। ऐसे ऐसे मान लोग होते हैं। बताओ जी, पता है कि इसको खाने से हमारा शरीर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लिवर सब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, शरीर खराब हो जाए। पर देखो हम एक बात ये भी मानते हैं कि कई लोग हैं ऐसे जिनको आदत बुरी लग गई, छोड़ना चाहते पर छूट नहीं पा रहा। तो भैया एक काम करो, रोज सुबह उठ करके ब्रज की रज थोड़ी लिया करो, चरणामृत लिया करो। जो भी घर में रोटी खा रहे हो भोग लगा के खाओ, तुलसी पत्र डाल के खाओ। जब धीरे धीरे आपकी जिह्वा को उस रस का आनंद लग जाएगा ना, भगवान के चरणामृत का, भगवान के चरणों से स्पर्श की हुई रज जब आपके मुख में रोज जाएगी, तो धीरे धीरे ये सब नशे जो हैं जो जीभ को कड़वे लगने लगे, सब कड़वे लगने लगे। धीरे धीरे ये सब छूट जाएगा और ये आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका आहार, आपकी जिह्वा सब शुद्ध हो जाएगी। तो आज कथा का 7वां दिन, आपकी कथा की बड़ी दक्षिणा यही है कि जो भी बुराई हो उसको यहीं छोड़ करके जाइएगा। जिसमें भी जो कमी हो, जो भी गलत खाता पीता हो, चाहे कोई पुरुष हो चाहे महिला, कोई भी हो, कमी तो कुछ भी हो सकती है। हम एक जगह कहीं बहुत पहले कथा करने गए थे, शायद MP था या बिहार था, कोई एक जगह था, तो उसमें हमने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई कौन कौन तम्बाकू छोड़ेगा। तो 2-4 तो भाइयों के हाथ खड़े हुए, आधे से ज्यादा मैयाओं ने हाथ खड़े करे। मैं बोला लो जी, हमको तो पता ही नहीं था, हद हो गई कि ये सारी पैकेट दबा के बैठी है। माताएं हाथ खड़ी करती, बोला हम छोड़ेंगे। तो कई बार माताओं को भी गांव में तो कभी कभी हमने देखा है, हमारा जन्म भी गांव में ही हुआ है, ब्रज में, ब्रज का एक गांव है खाम्बी गांव, तो हम देखा कई माता हुक्का लगाए बैठी रहती है, वो चलता रहता है, वहां से धुआं निकलता रहता है। तो माताओं में भी कभी कभी बुरी आदतें आ जाती हैं गलती से। तो कोई भी गलत किसी में आदत हो, यहाँ छोड़ के जाइएगा। यही आपकी कथा की दक्षिणा है। अब बात चलिए एक बात और बोल देते हैं, नहीं तो विश्राम में बोलना था, पर अब जब बात आ गई है तो एक दक्षिणा ये और एक दक्षिणा और विशेष है जो आप सबको देनी है, जितने यहाँ बैठे हो। बोलो दोगे कि नहीं दोगे, पहले हाथ उठा के बताओ। और डरो मत, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे आपकी। एक बड़ी सीधी सी, छोटी सी, सिंपल सी, आसान सी दक्षिणा है। और वो दक्षिणा क्या है? आप इतने भारी संख्या में, यहाँ हजारों लोग बैठे हो, एक काम बस मान लीजिएगा। देखो हम जानते हैं कितना भी हम भाषणबाजी कर लें, एक दिन जाके तो ये सब भाषण आप भूलोगे। कितनी भी बातें हम कह लें, बाद में 2 दिन घर में गए नहीं, चिंटू पिंटू का मुंह देखा नहीं, सब सत्संग धुल जाएगा। तो वह एक काम, हमारी एक बात मान लेना, और वही आपकी कथा का सार है। आप इस कथा की दक्षिणा के लिए हर रोज अपने जीवन के हर दिन में से 10 मिनट निकालिएगा, और 10 मिनट निकाल करके आप हर आदमी जो यहाँ आया है, एक
हरिनाम की माला आप सबको जो इस कथा में उपस्थित रहा है, हर रोज एक माला आप सबको डेली करनी है। और उस माला में मंत्र क्या जपना है? देखो जी, किसके गुरु जी हैं, गुरु मंत्र पहले से जपते आए हो तो वही जपिए। कोई पहले से मंत्र जपता आया है, उस मंत्र को जपिए। पर जिसके पास कोई मंत्र भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, पता ही नहीं क्या जपे, तो वो महामंत्र का जाप करिए। ये महामंत्र है, ये सब मंत्रों का मंत्र है। कौन सा महामंत्र? उठाइए दोनों हाथ, पूरे हाथ, बोलिए मेरे पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये है महामंत्र। हम इसको रोज गाते हैं कथा में। कथा के आरंभ में 10 मिनट यही गाते हैं ताकि आप सबके याद में ये बैठ जाए। इस महामंत्र की रोज एक माला आपको हर रोज करनी है और 5-7 मिनट निकालना, एक माला करना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी समय भी कर सकते हो। मैयाओ, घर का काम हो गया खत्म, रोटी बन गई, झाड़ू लग गया, पोछा लग गया, अब जाके पड़ोसन के घर इधर की उधर करने मत बैठो। बहुत होली इधर की उधर, इसकी बात उसकी बात। बैठ के माला लेके भजन करो। लगे कि आपके गांव में भागवत जी आई है, भागवत जी से कुछ बदलाव आया है। हर एक के हाथ में भगवान नाम की माला होनी चाहिए। माला का जाप करिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। दान तप ध्यान कुछ ना हो जाए तो भी भगवान माफ कर देंगे, पर भगवान का नाम अगर जपोगे ना तो उस नाम से सबका फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अच्छा, अब ये भी बता दो, कुछ ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं मांग ली? आसान है ना, जो मांगा है कर सकते हैं ना। बस तो सबको यही कथा की दक्षिणा देनी है, तभी कथा सफल है भैया। नहीं तो कथा की सफलता देखो, बुरा नहीं मानिएगा, टेंट बढ़िया रहा, वक्ता जी बोलने वाले बढ़िया, सुनने वाले बढ़िया, भीड़ खूब आई और लोग खूब आए, इससे कथा की सफलता नहीं जांची जाती। कथा सफल तब होती है जब एक आदमी भी अगर इस पंडाल से बदल करके गया, तब समझना आपकी कथा सफल हुई है। कथा बदलाव लाने के लिए होती है, कथा जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए होती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे जीवन में हरि का नाम बैठ जाए। इसलिए माला करो, और बिना माला के भी जब भी जिस भी घड़ी जिस भी क्षण आपको याद आ जाए तो इस मंत्र को बोलते रहो, जपते रहो। इसमें ना पैसा लगना, ना टैक्स लगना, ना टाइम लगना, समय भी तो नहीं लगना। चलते फिरते भी बोला जा सकता है, बैठे बैठे, सोते सोते। नींद नहीं आ रही, आजकल लोग बड़े विचित्र विचित्र काम करते। नींद नहीं आ रही, पड़े रहेंगे, फोन चलाते रहेंगे, पर नींद नहीं आ रही, पर भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान के नाम का स्मरण करिए।